आज हम होमवर्क कंप्लीट कराएंगे। तो जीव जंतुओं का हिसाब किताब। जीव जंतुओं का हिसाब किताब से तात्पर्य है, मतलब है जीव जंतुओं का भी अपना हिसाब किताब होता है, जैसे इंसानों का होता है। तो ये जो चैप्टर आप लोग देख रहे हैं, ये चैप्टर है 16, लेकिन इसमें 14 दिखाई दे रहा है। तो 16 चैप्टर है जीव जंतुओं का हिसाब किताब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे सबसे पहले मैं इस चैप्टर को पूरा पढ़ के बताऊंगा, तभी आपको जो प्रश्न उत्तर है वो आप सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो ठीक है। तो चलो यहाँ पे देख यहाँ से देखो, मैं पढ़ रहा हूँ फटाफट, अब बस आपको देखना है बस। ओके, जैसा आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जीव जंतु भी आपस में वस्तुओं का बैंक जैसे लेन देन करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के विश्व विख्यात पक्षियों के वैज्ञानिक डॉक्टर सरबोल ग्रेगरी, इस शब्द को ध्यान दो। किस शब्द को? इस शब्द को। वैज्ञानिक डॉक्टर सरबोल ग्रेगरी, ये जो हैं पक्षियों के वैज्ञानिक है। ठीक है, तो फिर उसने क्या किया है, फिर उन्होंने यहाँ सरबोल ग्रेगरी जो है नवीनतम विश्लेषण से लोगों को चौंका दिया है कि विषय पर वे वर्षों से प्रयोग कर रहे हैं। अपने गंभीर अध्ययन के बाद उन्होंने सिद्ध किया है कि पक्षियों का लगभग 250 प्रजातियों में विकसित मानव जैसी बैंक प्रणाली तथा लेन देन जैसी व्यवस्था पाई जाती है। हिसाब किताब की यह व्यवस्था इतनी नियंत्रित, तेज और साफ सुथरी है कि मनुष्य भी हार मान जाए। आश्चर्य वाली बात यह है कि कठफोड़वा, सारस, चमगादड़ और टिड्डे जैसे जीव लेन देन का लिखित जैसा व्यवस्थित हिसाब किताब भी रखते हैं। ओके, यह हिसाब में गड़बड़ी भी नहीं होती, किस्तें भी प्रचलित हैं। मतलब जैसे इंसान का सब कुछ होता है ना, वैसे इन लोगों में होता है, खाली इंसान देख नहीं पाता है, कर नहीं पाता है। बहुत बढ़िया चैप्टर है ये। आगे मैं आपको दिखाता हूँ। आगे यहाँ पे लिखा है, प्रकृति की गोद में पलने वाले ये आधुनिक पक्षी शायद विज्ञान युग के मानव के साथ साथ चलने का निश्चय कर चुके हैं। पक्षी विशेषज्ञ स्वर्गीय डॉक्टर सलीम अली ने भी पक्षियों की आदतों और व्यवहार में विलक्षणताओं की अनेक हैरतगंज बातों का लेखा जोखा तैयार किया है। जाने माने पक्षी फोटोग्राफर स्वर्गीय लोकबंधु के दर्जनों दुर्लभ चित्रों से भी डॉक्टर सरबोल ग्रेगरी की खोज की पुष्टि होती है। लेन देन की यह व्यवस्था जल पक्षियों में विशेष रूप से पाई जाती है। इस दृष्टि से साइबेरिया के पक्षियों को दूसरे दर्जे पर रखा जाता है। तुर्किस्तान, अफगानिस्तान तथा अन्य सुदूर मतलब बहुत दूर देशों की प्रतिवर्ष बीकानेर आने वाले पक्षियों में भी यह लेन देन व्यवस्था पाई है। ये पक्षी एक साथ झीलों पर पानी पीने आते हैं। लेन देन के मामले में जीव जंतु नर मादा लेन देन करते हैं। करने वाले आयु तथा उपार्जन शक्ति का भी पूरा ध्यान रखते हैं। ओके, आगे चलते हैं। इसको एक बार पढ़ लोगे ना तो क्वेश्चन आंसर करने में बहुत आसानी रहेगी, इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। ओके, आप माने या ना माने, सूद ब्याज तक वसूल किया जाता है। पक्षियों में सूद ब्याज तक वसूल किया जाता है। ओके, हर वर्ग की दरें तथा अवधि तक निश्चित है। भंडार गृह का वस्तुओं का पूरा लेखा जोखा भी रखा जाता है कि कौन सी वस्तु कितनी गई और कितनी आई, कितनी गई। जैसे हम लोग के घर में ना कितना उनको चावल दिया, कितना ये आया, ये सब ये लोग रखते हैं लेखा जोखा। गौरैया मुख्यतः लाल तिलचट्टे, मच्छर और अंगूर आदि उधार देते हैं। अंगूर भी और मच्छर भी वो लोग उधार देते हैं। उधार की अवधि 1 दिन
से 4-5 सप्ताह तक रहती है। उधार लेने वाले गौरैया को सूद के रूप में 1.5 गुना खाद्य सामग्री सा धन्यवाद वापस करनी पड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए यहाँ जाना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे हम लोग आगे उसके बहुत बढ़िया चैप्टर है ये, तो बहुत बढ़िया है, पढ़ के मज़ा आ जाता है इसको। उसके बाद यहाँ पे देखो पढ़ती है, ऋण की वापसी से पहले दोनों पार्टियाँ चोंच में चोंच मिलाकर मिलती हैं, पर ऋणी गौरैया अपने उधार देने वाले तिलचट्टों के अपने भंडार पर ले जाती है। जो मतलब ऋणी गौरैया जिसने उधार लिया था, यह स्वयं एक एक करके तिलचट्टे उसके स्थान पर छोड़ जाती है। ठीक है, इस खाद्य सामग्री को वह स्वयं बिल्कुल नहीं खाती, दूर से ठुकुर ठुकुर कर देखती, मानो कह रही हो कि लो भाई, हिसाब किताब हो गया बराबर, अब तुम जानो तुम्हारा माल जाने, मेरा इस पर कोई हक नहीं। एकदम आदमी खान इनके तो उनके सब काम बाटे ठीक बाटे। ओकरी बाद यहाँ देखा, कौवे केवल उसी सजातीय पक्षी को उधार देते हैं जिससे वापसी की पूरी आशा हो। ये सब अभी भरना पड़ेगा आगे, इसीलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं पढ़ोगे ना तो ये भर नहीं पाओगे। उसके बाद यहाँ बोल रहा है, पूरी आशा हो, उसी को देंगे जिससे पूरी आशा हो। सुस्त, दुष्ट और बेईमान पक्षी पास नहीं फटकने दिया जाता। जो ईमानदार नहीं रहता उसको पास नहीं आने देते। कौवे रोटी, दूध, दही, मांस, रक्त, फल आदि उधार देते हैं। वसूली के समय 2-4% सूद के साथ सूद के आधार पर एकाध सप्ताह का होता है। देखा तो सूद ब्याज सब लिए थे निम्न। माल वापस न मिलने पर क्रूरतापूर्वक हमलों के रूप में चेतावनी रूपी नोटिस दिया जाता है। जैसे हम लोगों के बैंक में अगर पैसा नहीं चुकाए तो नोटिस आ जाता है। रोगी और घायल पक्षियों को छूट दी जाती है। देखा तो कितना बढ़िया बात है, जो विकलांग उकलांग रहे या बीमार उमार रहे उसका छूट मिलत रही। उनके साथ नरमी का व्यवहार किया जाता था, उनकी मदद भी की जाती थी। कितना बढ़िया ये बात है। उसके बाद देखा, अब कौवा और कबूतर, ये दोनों बहुत दुखी हुए थे। कबूतर और तोता बहुत दुखी हुए थे। अच्छा, इन जीवों में भी हमारे समाज जैसे कंजूस पक्के सूदखोर भी मौजूद हैं, जिनमें तोता कबूतर सबसे अधिक बेईमान होते हैं। देखा तो ये बहुत बदनाम है। तोता और कबूतर पहले की तो ज़रूरतमंदों को फलों, खाद्य पदार्थों आदि के नमूने देकर अपने जाल में फंसाते हैं, फिर चुटकियों में 200% सूद पर माल उधार देते हैं। तो कहते 200% सूद पर माल उधार दिए थे। बहुत दुखी है। पंडित खान है जो पंडितों को उधार देते ना, इनकी वसूली की अवधि अनिश्चित है। ये ऋण पक्षी की गतिविधियों पर पैनी नज़र रखते हैं। मतलब जे उधार लेबे उनके ऊपर पैनी नज़र रखा थी कि भाग न जाए हमारे लेके, और उसके पास खाद्य सामग्री आते ही उसे घेर लेते थे। जैसे तोरे पास पैसा आ जाइए ना, जैसे देखत दारू पहले ठकुरो बभनो काव करते रहे, तोरे तुमका उधार दे रही हैं और तोरे जैसे पैसा जब तक ना रहे, जैसे पैसा है तोरे आगे पीछे घूमे लगे, हमारा पैसा दिया जल्दी से। इस प्रकार तोते और कबूतर उधार तो बड़ी सरलता से दे देते हैं, परंतु वसूली के समय अपना असली रूप दिखाते हैं। बहुत दुखी, बहुत दुष्ट है ये। ठीक बा। अब देखा, बत्तख और कौवा के बात होत बैठे। बत्तख और कौवा का करते, बत्तख और चील हुए। बत्तख और चील खाद्य सामग्री उधार लेने वाले सजातीय पक्षियों को भी वही दशा हो जाती है जो गरीब लोगों को कठोर निर्मम महाजन के हाथों हुआ करती थी। जैसे पहले पक्षी और बत्तख अगर जो उधार ले लिए थे, तो जैसे कि महाजन ना रहते, हरदम प्रताड़ित करते रहे महाजनों में, बहुत मुश्किल हुआ था। ठीक बा, वैसे सेम करता है हुआ करती थी। 2-4 खाद्य सामग्री उधार देकर बत्तख और चील जीवन भर उसका शोषण करते। वसूली के समय लेनदार को तरह तरह से सताते और लताड़ते और मारते हैं। ठीक बा, जवन गतिविधि इनके सुन के। उसके बाद आगे देखा, लताड़ते और मारते थे, उसके बाद मारते थे यहाँ तक। सूद या अवधि की कोई सीमा नहीं है। हाँ,
रोगी पक्षियों को लिहाज निसंदेह यहाँ भी किया जाता है, यानी भावनाएं इनमें भी होती हैं। और अब आइए एक ईमानदार देनदार की बात की जाए। उधार में ईमानदारी तथा शुद्धता के लिए मुर्गे का कोई जवाब नहीं भैया। मुर्गा सबसे बढ़िया ईमानदार हुआ थे। मुर्गियाँ और इनके चूजों को वह कोई सूद नहीं लेता। मतलब मुर्गियाँ और चूजे के सूद न ले इनके थुमा। मुर्गी से एक ही रोज के भीतर मुर्गा माल वापस ले जाता है। ठीक बाटे। आगे बढ़े पड़े 1 मिनट। तो ये कहेगा हाँ ठीक बा। बस इतने बचे बा। ओकरी बाद शुरू हो अपने सुन के ही। ठीक बा। या उधार लेता आवश्यकता का अनुसार धमकी देता। यह लड़ता भी है। कटफोड़ा और चमगादड़ पेड़ की लकड़ी पर रेखाएं खुरचकर अपने उधार का बाकायदा हिसाब किताब रखते। देखा तो कितना दिमाग रहा। प्रायः वसूली रेखाओं से अधिक नहीं होती थी। मतलब अगर हम तुका कहे 2 दिन में हमारे हिसाब किताब चुकाए दे, 2 दिन में चुकाए वैसे ज़्यादा हो तो मुश्किल बा। इन जीव जंतुओं का हिसाब किताब रखने की प्रवृत्ति की खोज करने में अनेक जीव विज्ञान शोधकर्ताओं को कई वर्ष लग गए। तब जाकर कहीं इन लेन देन की वास्तविकता का पता चला। बहुत टाइम लग गए तब ये सब पता चला बा। ऐसे ही झूठ मूठ ना समझा। ठीक बा। अब चला थोड़े होमवर्क पर। अपना संकेत, शब्दार्थ, वार्निंग देखा, ये तो बहुत ज़रूरी बा। ये तो तोरे सबकी किताब में बा बच्चों। इसको पूरा पढ़ लेना। ठीक है। ये सब पढ़ लेना। इसी गंभीर मतलब गहन, प्रणाली मतलब पद्धति, तरीका, रीति, ये सब होता है। सुदूर मतलब बहुत दूर। खाद्य सामग्री मतलब खाने योग्य चीज़ें। निर्मम मतलब जिसमें दया ना हो। निर्मम वो बहुत दुष्ट होता है। अवधि मतलब काल, समय। दुर्लभ मतलब मुश्किल से मिलने वाला। क्रूरतापूर्वक मतलब निर्दयता के साथ। शोषण मतलब किसी के श्रम या व्यापार आदि की अनुचित लाभ उठाना। प्रवृत्ति ये का सब पढ़ लीजिए। बहुत जरूरी बा। आगे चला हम तोहार मतलब वो करवा देती उत्तर वाला अभ्यास। हियाँ देख जा गदारो। हियाँ देख जा। यहाँ पे देखो। निम्नलिखित प्रश्नों में मौखिक रूप से उत्तर दीजिए। ठीक है। तो बच्चों आपने कितने प्रकार के पक्षी देखे हैं, उनके नाम बताइए। तो हम तुमका इसे बता देती। अपन लिख लीजिए। इमला खान समझ गया। सब जने अपन कापी किताब खोला। पहले लिखा जाए प्रश्न 1, आपने कितने प्रकार के पक्षी देखे, उसके नाम बताइए। तो हमने भैया 5 प्रकार के पक्षी देखे हैं अभी तक। और भी बहुत हैं लेकिन 5 प्रकार मैं यहाँ बताता हूँ। तोता हरा होता है। गौरैया ब्राउन और भूरी होती है। कौवा जो है काला होता है। कबूतर काला सफ़ेद होता है। बत्तख सफ़ेद होता है। ये आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा इसके आगे। ठीक है। ऐसा सही रहेगा ना आप लोगों को। अगर मैं लिखने बैठूंगा तो ये क्लास 3-4 घंटे की हो जाएगी। ठीक है। इसलिए आप बस ऐसे लिखो। मैं बोल देता हूँ। खा का उत्तर मैं बोल रहा हूँ। यहाँ लिखा है जल पक्षी किसे कहते हैं, कोई उदाहरण दीजिए। तो जल पक्षी 2 ठी यहाँ है। चाहे बत्तख लिख दिया या यहाँ बत्तख हो गई एक ठी। एमा लिखा ना है किलम लेके अब तो खूब बढ़िया से लिखा है। ठीक बा। ओकरी बाद दूसर पेंगुइन हो गए। पेंगुइन लिखे जाना थे। ऐसे लिखे जाए पेंगुइन। यहाँ एक ठी बूंदी हो जाए पेंगुइन। ये दोनों पक्षी जो रहते हैं ना पानी में रहते। ओकरी बाद तीसरा गा वाला देखा जगह धारो। गा वाला देखिए। क्या आप जानते हैं कि सभी पक्षी उड़ नहीं सकते? ऐसा कौन सा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता, उसका नाम बताइए। तो इसमें अपना शुतुरमुर्ग जो है, शुतुरमुर्ग रुको सही से लिख देता हूँ, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि सही से नहीं लिख रहा है। देखो इस तरह से लिखा जाएगा शुतुरमुर्ग। 1 मिनट। आपके गा वाले का सवाल है। ठीक है। मुश्किलें बहुत आती हैं लेकिन क्या करेगा इंसान। शुतुरमुर्ग
शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग। अगर जिसको नहीं आता तो अपने पेरेंट्स से या भाई बहन से पूछ लेगा शुतुरमुर्ग का स्पेलिंग कैसे लिखा जाता है। उसके बाद आगे चलो, ये वाला चैप्टर पूरा हो गया। 89 था। अब पहुँचो जल्दी से आप 89 90 पे पहुँचो। 90 पे सब लोग पहुँच गए? ठीक है, अपना कॉपी किताब खोल के बैठो, उसी में तो होमवर्क करना है। ये तो मैं होमवर्क करा रहा हूँ। अपना कॉपी घा वाला देखिए बच्चों घा वाला देखो। तो घा में क्या है? कौन सा पक्षी अपनी ईमानदारी और शुद्धता के लिए प्रसिद्ध है? तो वहाँ पे मुर्गा था। ठीक है, मुर्गा भी है लेकिन हंस भी है। ये बात दूसरे उससे हो रही है, तो एक तरह से आप लिख भी सकते हो। ठीक है, मुर्गा और हंस। मुर्गा और हंस। ठीक है, तो मुर्गा और हंस। ओके। उसके बाद यहाँ पे डा वाला, ऑस्ट्रेलिया के पक्षी विशेषज्ञ का क्या नाम है? मैं बोला ना आपको, बहुत ध्यान से देखना इस लेसन को, तभी समझ पाओगे। तो डॉक्टर सुरबोल ग्रेगरी। यहाँ नीचे मैं उनका नाम दिखा दूंगा, अगर स्पेलिंग में थोड़ा गलत है तो मैं आपको नाम दिखा देता हूँ उनका। कहाँ पे है? यहाँ पे है बच्चों, देख लो, ये डॉक्टर सुरबोल ग्रेगरी। ठीक है, और उसके बाद ये तो हो गया। अब आ जाइए इस पे 2 पे, सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाओ। तो यहाँ पे का लिखा है? पाठानुसार पक्षियों में कैसी व्यवस्था पाई जाती है? तो यहाँ सही गलत के निशान लगाओगे। देखा जाए 1 2 3, यहाँ सही गलत के निशान लगा। सबसे पहले बैंक प्रणाली तथा लेन देन की व्यवस्था बिल्कुल थी, सही हो जाएगा। उचित न्याय करने की व्यवस्था बिल्कुल सही थी। मिलजुल कर रहने की व्यवस्था बिल्कुल सही थी। तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ा। अब आए जा खा पे, दूसरे के खा या हिया। लाल तिल चट्टे मच्छर और अंगूर उधार देते थे। कौन देते थे? तो मैं आपको बताया था ना, गौरैया जो है लाल तिलचट्टे मच्छर और अंगूर उधार देती थी। तो ये इस पे सही का निशान लग जाएगा इस तरह से। ठीक है, अपने बुक में लगा देना। आगे बढ़ते हैं। गा वाला देखो, गा वाला, पक्के कंजूस और सूदखोर श्रेणी में कौन आते थे? तो बताया था ना, तोता और कबूतर, ये दोनों बहुत दुष्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप सही का निशान लगा देंगे। ओके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है रुक जाए एक मिनट, अरे भैया, यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। भैया रिक्त स्थान की पूर्ति करे के बाद का वाला पहले देखा, यहाँ लिखा हुआ है लेन देन की व्यवस्था। पहले यहाँ तुका लिखे पड़े लेन, ये मन बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ मैं, लेकिन आप छोटा करके लिख देना। लेन देन की व्यवस्था। लेन देन की यह व्यवस्था जल पक्षियों में विशेष रूप से पाई जाती थी। ठीक है, उसके बाद खा वाला देखो प्यारे बच्चों, खा वाला देखो। ये पक्षी एक साथ झीलों, यहाँ लिखे के बाद उनका झीलों होएगा। यहाँ पर लिखा हुआ झीलों पर पानी। ठीक बा, यमन झीलों यहाँ झीलों लिख दिया, यहाँ पानी लिख दिया। ओके, उसके बाद आगे देखा गा वाला, गौरैया मुख्यतः लाल तिलचट्टे और अंगूर उधार देती थी। अगर जे चैप्टर पढ़े हुए वो का कोनो दिक्कत ना होएगा, पूरा फिल करें माँ। समझ रहे हो आप लोग? जो बच्चा इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा उसको कोई दिक्कत नहीं हो सकती। लाल तिलचट्टे
लाल तिलचट्टे और अंगूर उधार देती थी गौरैया। ठीक है, सब कुछ आपके बुक में है, बस पढ़ना है। गा वाला, घा वाला, कौवे केवल सजातीयों पक्षियों को उधार देते थे। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है सजातीय पक्षियों। लाओ लिख दूँ, नहीं तो केवल, एक मिनट, एक गा वाला का लिख रहा हूँ, गा वाला। ठीक है, कौवे केवल, अपना बुक खोले हो ना, लिखो केवल उसी सजातीय पक्षियों को, सजातीय ऐसे लिख लो, पक्षियों हाँ पक्षियों तो लिखा है यहाँ पे, हाँ पक्षियों लिखना पड़ेगा, पक्षियों को, बाकी यहाँ लिखा है उधार देते थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ अंगा वाला कका गगा अंगा, तो यहाँ पे लिखा है रोगी और घायल पक्षियों को छूट दी जाती थी। जो यहाँ अंगा वाला है, यहाँ पे एक जगह पे लिखना पड़ेगा रोगी और घायल पक्षियों को छूट दी जाती थी। ठीक है, देखो अगर आप लोगों को लग रहा हो कि क्लास तेज चल रही है, तो वहाँ ऊपर जो रहता है ना, स्पीड कम करने का बना रहता है, उसमें स्पीड कम कर लिया करो, और नहीं तो उतना देर वीडियो को रोक के अपना काम पूरा करके फिर वीडियो चालू किया करो। ओके, अब चा वाला बचा है, लास्ट वाला है इसमें, चा वाला भरने वाला, जो चा वाला है, प्रायः वसूली रेखाओं से अधिक नहीं होती थी। ठीक है, जैसे प्रायः वसूली जो एक निश्चित समय होता है, निश्चित समय से अधिक नहीं होती थी। ठीक है, यहाँ चाहे रेखाओं लिख दो, रेखाओं ही लिख दो, से अधिक नहीं होती थी, क्योंकि वो कठफोड़वा जो है ना, वो पेड़ों पे लकीर खींच देता था कि इतना दिन देर हो जाएगा तो मुझे मेरा सामान चाहिए। ओके, अब बहुत ही ये वाला आ गया है, क्योंकि इसमें जो है बहुत लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बोल के बताऊंगा, आप अपने बुक में लिखना है बच्चों। ठीक है, इमला तो लिखना आता ही होगा, मैं पहले क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसके बाद धीरे धीरे ये पढ़ूंगा, उसको आप सुन के लिख लेना। ओके, वेरी गुड। तो चौथा सवाल है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब प्रश्न के उत्तर देख के बाद जाहिर सी बात है ढेर के लिखे पड़े, अब कितना लिखा, बहुत लंबा हो जाए तो उत्तर बता देती। डॉक्टर सुरबोल ग्रेगरी ने किस बात से लोगों को चौंकाया था? तो आप ये लिखो, डॉक्टर सुरबोल ग्रेगरी ने अपने नवीनतम विश्लेषण से लोगों को चौंकाया था। ओके, का कहे उत्तर हुए, का कहे, अगर वीडियो तेज होए तो वहीं पर रोक के लिख के फिर चालू कर जाए। और बाद खा वाला देखो, डॉक्टर सुरबोल ग्रेगरी की खोज की पुष्टि किनके दुर्लभ चित्रों से होती है? ठीक है, तो उत्तर लिखो, स्वर्गीय लोक बंधु के दर्जनों दुर्लभ चित्रों से डॉक्टर सुरबोल ग्रेगरी की खोज की पुष्टि होती है। लिख लिए, आगे बढ़ूं? फिर से बोल देता हूँ खा वाला, स्वर्गीय लोक बंधु के दर्जनों दुर्लभ चित्रों से डॉक्टर सुरबोल ग्रेगरी की खोज की पुष्टि होती है। अब गा वाला देखना है आप लोगों को, गा वाला,
डॉक्टर सलीम अली ने किन बातों से हमें परिचित कराया था, मतलब कराया? तो उत्तर लिखो गा वाला, पक्षियों के आदतों और उनकी विलक्षणताओं की। ठीक है, पक्षियों की आदतों और उनकी विलक्षणताओं की, ये सब आपके बुक में। पहले मैं उस बुक को बहुत देर पढ़ा, सब कुछ समझा, तब जाके मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, आप भी अगर वो बुक को पढ़ोगे तो कोई टेंशन नहीं, आप पूरे सवालों का जवाब दे सकते हो। घा वाला देखो, विदेशों से आने वाले पक्षियों में कौन सी खास बात थी? तो उत्तर लिखो, उनमें भी लेन देन की खास बात थी, लेन देन की खास बात थी। अंगा वाला, लेन देन के मामलों में विदेशी पक्षियों की व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। तो लिखो, जीव जंतु आपस में वस्तुओं का लेन देन करते थे। ठीक है, चा वाला, गौरैया कैसे सूद समेत उधार वापस लेती है? तो लिखो उत्तर, चा वाला, गौरैया को सूद समेत 1.5 गुना खाद्य सामग्री धन्यवाद उधार लेती थी। ओके, उसके बाद छा, कौओं के ऋण व्यापार की प्रक्रिया समझाइए। कौओं की ऋण व्यापार की प्रक्रिया समझाइए। तो लिखिए उत्तर छा, कौवे सिर्फ उसी सजातीय प्रजाति को उधार देते थे जिससे वापसी की पूरी आशा होती थी। ओके, उसके बाद जा वाला, कौन से पक्षी वसूली के समय अपना असली रूप दिखाते थे और किस प्रकार? तो मैंने बताया था आप लोगों को कि तोते और कबूतर बहुत दुष्ट होते थे। ठीक है, तो लिखो उत्तर, तोते और कबूतर जो पक्के सूदखोर होते थे, नमूने दिखाकर अपने जाल में फंसाते थे। छा वाला देखो, निर्मम महाजनों के साथ यहाँ किनकी तुलना की गई है? तो उत्तर लिखो, झा वाला, बत्तख और चील की उन निर्मम महाजनों के साथ तुलना की गई, बत्तख और चील की। ठीक है, यहाँ वाला, मुर्गे किस बात के लिए प्रसिद्ध थे? तो मुर्गे अपनी ईमानदारी और शुद्धता के लिए प्रसिद्ध थे। ये तो हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद अब क्या बच रहा है? ये बच रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? यहाँ पे लिखना है व्याकरण बोध में। यहाँ लिखा है व्याकरण बोध में। मैं आपको 3-4 फोटो दे देता हूँ, उस फोटो से आप लोग मिलान कर लेना, क्योंकि इसमें लिखना बहुत है। व्याकरण बोध में यहाँ पे इस पाठ के 5 व्यक्तिगत एवं संज्ञावाचक, जातिवाचक एवं भाववाचक शब्द छांट कर लिखिए। जैसे यहाँ व्यक्तिगत संज्ञा है, यहाँ जातिवाचक संज्ञा है, यहाँ भावनात्मक संज्ञा है। ठीक है, तो इसमें आपको व्यक्तिगत में सब लिखना पड़ेगा। मैं आपको 3-4 देखो कैसे आप लोग समझना। ये लास्ट वाला है, तो उसके पीछे मैं 3-4 फोटो लगा देता हूँ, उसी से आप नकल कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहला का सबसे दूसरा का वहाँ पे दिया रहेगा कि पहला वाला है, दूसरा वाला है, और ये देखो तीसरा है, और ये चौथा है। तो इन सब का मैं वहाँ आपको एक फ़ोटो लगा देता हूँ, उस फ़ोटो से आप नकल कर लेना। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।